जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, बार बार मैं अपने रिश्ते का बारे में बताऊं हूँ। कौन से रिश्ते दुख सुख के साथी हुआ करें, कौन से रिश्ते सुख में थारा ऊपर हावी हो जाए हैं और दुख में वो बिल्कुल थारा नज़दीक नहीं आएंगे, फ़ोन भी नहीं करेंगे। इस किस्म की एक बात, एक बेटे का फ़ोन आ गया, ताऊ मैं आपकी वीडियो देखा करूँ, आप बार बार ये साड़ी साडू का जो रिश्ता है इसका बारे में जो बताओ हो। एक भाई कोई एक रिश्ता नहीं होता, एक मौका पर से रिश्ता हो है। तो मैं आज अपना घर की बीती बताऊँ, अपना भाई की। आप ठीक कहा करो कि रिश्ता मौका परस्त हो। तो उसने बताया मेरा भाई की छोरी की शादी थी और मेरी उसकी अनबन हो गई थी इस बात बाबत, क्योंकि जो वो उसकी साड़ी आया करती, दो साड़ी थी उसका, वो कुछ इस किस्म की बात करया करती। मेरा घरवाली की रुन की खटक गई मन उस भाई ताई कही, भाई आपा तो माँ जाए भाई है, एक खून है, एक माँ का दूध पिया है, एक माँ का पेट तो जन्म लिया है, तू नीत ने मतलब तो बुला कर यहाँ आकर गलत बात करे हैं। अपने भाई भैया का मेले पड़वाओ हैं, वो बोलिया बोलिया मैं तो नहीं वो बुलाऊंगा। तो हमारी तो बोल चाल बंद हो गई थी। तो उसने वो ब्याह आया, एक मेरी बुआ थी, एक मेरी बाण थी, वो भी बुला रखी थी, दो उसका साड़ी थी, दो साडू थे, वो भी बुला रखे थे। और वो जो आप बताया करो वह बात सच्चाई हो रही। उस मेरी बुआ निर्वाण ने मेरे ताई बताई, फिर ये सारी बात मैं तो जा नहीं रहा था। चौधर उनकी साड़ियाँ की साडुआ की, वो बोली बोले भाई हम तो बैठी बैठी देखें कहीं हमारी कोई बूझ नहीं ना, उसे बहू नन्यू कही आजा बुआ तू रोटी खा ले, आजा फिर तू भी रोटी खा लेना। उन्होंने कि वे उनके बड़कन ले जाकर न खुआ हुआ है कि वे उनने वेटरा न खंदा दे, उन दो न ठंडा दे का, न जूस दे का, न न्यू दे का, उनकी पूरी संभालो रही। लेकिन हमारी कोई पूछताछ नहीं। बारात आ गई, आने के बाद में पंचायती चले गए, उड़ जो हमारी रंग लेने वाली रस्म होया करे वह पूरी करी और यह कहकर आगे चौधरी साहब आ जाओ हमारी तैयारी है। तो वो नाचते कूदते चल पड़े। आजकल डीजे घरा में भी लवाने लग के, चाहे छोरा का ब्याह हो चाहे छोरी का ब्याह हो, लेकिन डीजे जरूरी हो रहे जो है नाच की जड़ हो, जो रोड़ा का घर हो। न्यून तो बरात चाल पड़ी, न्यून तो नाचन कूदन लाग रहे हो। एक वो जो उसका साडू था वो अच्छा शराबी था, बेवड़ा था। वह मारी उस भाभी की बाण, वो भी दोनों डीजे पर नाचे। और फिर वो जो बेवड़ा साडू था वो आ गया, वो उस अपना वाली तो दूसरी की साथ नाचने लग गया, उसकी साथ बकवास करने लग गया, अश्लील हरकत करने लग गया। इब कहने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो साड़ी साडू वो बोल नहीं सकते। थोड़ी देर पाछे वो दूसरा साडू आ गया, उसने देखा कि भाई तो तेरा घरवाले की साथ गलत हरकत करने लग रहा है। उसने एक बार समझाया भी, भाई तू अपनी की साथ नाच ले।
वो एक वो उसने छोड़ेगा अपनी के साथ लग गया नाचन, लेकिन इन बेवड़िया की तो धन होया करे है। और दूसरा साडू कुर्सी पर बैठ गया और उसने फिर वह अपनी साड़िये की साथ फिर पकड़ कर उसकी साथ लग गया बकवासबाजी करने। उस साडू तो रहा नहीं गया, उसने खड़ा होगा उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए और वो उस पर तो चला गया डीजे पर तो। उसने सोची भाई जा पड़ेगा खाट पे, लेकिन उसने क्या किया, साइड में वो हलवाई थे, ये भाई को अच्छा बड़ा पलटा हरा क्या करे हैं, उस टाइम हलवा पलवा भी बना लें, सब्जी बना ले और कुछ उसमें काम आया कर हलवाइया का अच्छा भार्या हो वो। और वो कढ़ाई में लग लग पहना भी आ जाए अच्छा हो जाया कर घस घस कर। उसने जाकर हलवाइया तो पलटा ठा लिया, बोला भाई मैंने एक बार काम है। हलवाइया ने न्यू मानी कुछ होगा, उसने आकर उस साधु का मारा सर में, वो सर पाट गया। वो तो न्यू का न्यू कुर्सी पर तो पड़ गया नीचे, खून बया एकदम, पिचकारी लग गई, सर पाट दिया पहना था, एकदम रोड़ा पड़ गया, आदमी मर गया, आदमी मर गया। देखा तो उसको वो लत्ता लत्ता लपेटा उनने, लेकिन वो तो इतना जख्म था कितना रुका था। एक गांव का डॉक्टर था, वो बुलाया, उसने आगे देखा, बोला भाई इसमें कुछ नहीं है, तो खत्म हो रहा है। रंग में भंग पड़ गया, खुशी गम में बदल गई। बारात बारोठी पे आने तैयार, रास्ता मान लाग रही, सारा किराया किराया खराब हो गया। तो रिपोर्ट होनी थी, किसी ने फोन कर दिया, सारा मेल के आदमी हुआ करें, अरे तो जब नहीं करे तो बाद में पता लग गई। न्यू को फोन करने के बाद में भाई अरे कत्ल हो गया, तो पुलिस साइड दे ही आई, उन आगे देखा कि भाई किसने कराया कि उसने कराया है। तो पुलिस वाले ने फोन करके वो भाई वो केक का आकर स्पेशल टीम बुला ली, उड़े के भाई वो सबूत सबात इकट्ठे करे, वो पलटा ले लिया और उस लाश ने एम्बुलेंस मंगा ली, उसमें डाल कर नर अस्पताल में ले गए पोस्टमार्टम खातर। इब सबने मुश्किल हुई, सियाने आदमी थे जो गाँव वाले बोले बोले भाई बात सुनो, उड़े बेरा दे दो अब चाहो है, एक भाई न्यू बात बनेगी और तुम इस सारा सौदा न बंद करके और बोल चपा के आ जाओ, अरे छोरी नहीं गेड़े हम दे लो। तो वो 1-2 आदमी गए उड़े, वो भी शराब पी रहे थे उसमें, जो उसके छोरे के दोस्त थे या और कुछ थे भाई, कुछ तो बूढ़े भी लांगड़ लकड़ी रह होती है कि वो भी नाचे जा हैं, क्योंकि फरी की मिल जाए उनने पीड़ना, और वो भी बेकाबू हो जाए हैं। वो नाटिके बोलिया भाई थारा मर रहा होगा, हमारा का छोरा का बार बार हुआ है, हम नस दे कूदे आप आ जाएंगे, तुम जाओ। तो वो उड़े उल्टे गए, गांव वाले पंचायत ही बताई भाई इन्हें तो न्यू कह दी, उसका साडू का छो ही रहा था। अग भाई एक साडू ने पुलिस लेगी, एक साडू खत्म हो गया। वो साली जिनकी चौधर चल रही थी, जिनकी फुल कमांड थी, वो दोनों रोन लाग रही। तो वो बोले बोले भाई बात सुनो, वो नहीं मानते तो उन्हें कह दो हम फेरे को नहीं दिया, ले जाएंगे अपनी बारात में, ये हमारे इसमें भी साथी नहीं हुए। तो वो 3-4 आदमी वो है और वो मेरा भाई वो गए, उन्हें आगे जाकर बताई,
राम ने न्यू बेरा दिया था भैया यह घटना घट गई और थारा बीओ डीजे बजन लग रहा है। वो छोरा का बाबू था का तो दो चार सैने आदमी थे बोले चौधरी साहब के एक हमारी नहीं मान रही है, ये कोई छोरा का साथी है कोई और कोई है। तो बोले बात सुनो भाई, हम छोरी ने फेरे नहीं देंगे और नाम तुमने उड़े बढ़ने दिया, ले जाओ अपनी बारात में। हमारा ओड काम हो रहा है अरे भाई थारा नाच बंद नहीं होता, क्योंकि गलती पर गलती हुआ करें। उनने वो बताने के बाद में छोरा का बाबू ने डीजे बंद करवाया और बताया भैया यह बात से। तो फिर वह ढीले पड़े, एक बार न्यू बात होगी, फेरे देने तक अगला ने इनकार कर दिया। वो वापस फिर उसमें चले गए, वो फिर आए, वो लग गया कहने कि चौधरी साहब फेरे ते दे दो। तो फिर वो जो और दो चार आदमी थे गांव वाले पंचर थे उन्हें बोले बोले रहे दुश्मन हो कसाई राक्षस ये तो उस भाई ने बुला ले तो ना सुन में कसर ना रही। वो भी इतना कि मैं अच्छी बताओगा, बेशक उसकी तेरी बोल चाल बंद हो रही है। तो मिला बुला लिया, बोला ना तू गेल चलेगा, कहा सुनी थारी तेरी और उसकी हो रही हमारी नहीं हो रही। तो बोले 5-7 आदमी गांव के आकर न और पता लग गया था मैंने अगर भाई यो कांड हो लिया। वो लग गया कहने अगर भाई चल इस बात में सुधर हुआ क्यों करे, या बेइज्जती बनेगी, सारा खर्चा हो रहा छोरी फेरे भी न रह जाएगी, अगले ही बेइज्जती बनेगी, जो न्यू के न्यू बैरंग जाएंगे कोई न में कमी बताओगा कोई थारा में कमी बताओगा। तो बोले मैंने समझाया कि बेइज्जती अपना बाबू की भी बनेगी, अपना दादा की भी, अपना खानदान की भी। तो बोले था वो कहे सुने तो मान गया। फिर मन हमने उड़े भाई उसमें फिर इसमें जाकर उन ताई कह दी भाई ठीक से बोल वाले आ जाओ, छोरी ने फेरे दे देंगे और भाई बराती आन तो रोटी खा लो। तो वो आगे भाई किसके गीत हुए थे, वो बामण ने बैठ कर अपने वो जो ये भाई होया कर रहे हैं वो कर करा कर और वो एक किस्म की वह रस्म सी अदा कर दी। भाई वो भीतर जाकर थापे थूपे लवाने लग गए, ये रस्म तो सारी करनी पड़े हैं। तो तब बोला फिर मेरे याद आई, मतलब मन सोची वो भाई वो अबू और बाण कदे नहीं ना कहें ढेड हमने छोटी का भाज गया इसकी बूझ करते हैं साथ तुम्हारी पूछा नहीं करी। फिर मन उस भाई ताई कही रहा बात सुन भला उस तेरी बनो ने और वह बेबेर वो बुआ हमारा बैठी वो रूस के जारी इन तेरी साड़िया ने गदर मचा दिया, उन की गेल वो उल्टी सीधी बोली गलत बोली उनकी बेइज्जती करी है। चल उन्हें लिया बुला कर, तो फिर उन्हें बुला के ले गए। तो साथियों मैं ये जो बात कहा करूँ आप बताइए ठीक से गलत से। ये जो साड़ी साडू का रिश्ता वाली कितनी मिसाल तो मैंने बता लिया आप ताई, बहुत मिसाल इसी होंगी जिन आपने खुद बेरा होगा। लेकिन साड़ी साडू की वजह है कितने बुआ बाण के पियर छूट गए हैं, कितने भाइयों की बोलचाल बंद हो जाए है। ये जरूरी कोई नहीं मत बुलाया करो मेरे लडलो, साली मेरे भी हैं लेकिन आज तक बड़का का ब्याह में तो दूर की बात से कदे दुख सुख में भी ना मेरा कोई सा साधु साली आए ना मैं किसी का गया, इसलिए ये कोई रिश्ता नहीं हुआ करता। इनकी वजह से अपना भाईचारा खराब ना करो।
और आजकल तो तुमने ऐसा फैशन चला दिया, वो साडुआ ने बिठा के न बढ़िया जगह और बढ़िया बोतल ले आओ, पूछ का कौन सी पियोगा, फिर उन्हें पूछो हो कौन सी चीज में मिला के पियोगा, ये पीणिए बताओ भाई घने मिल के सौदे हैं तो उसमें मिला के पिए जाकर के खाने का लोगे। और वो थारे बनोइए यार फूफे, वो बेचारे बैठे बैठे न्यू लखाए जा, अगर कोई सा गुटका लासा हो तो वो जानू भैंस छोड़ना रहे हैं भाड़े पर। रजो इस घर के बटियाऊ है जो मोड़ बांध का आए, वो तो वे बेचारे बैठे बैठे जंगला में के देखने लग रहे। और जिनका कोई किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं, को खून का रिश्ता नहीं, को और कोई रिश्ता नहीं, उन तुम बनोइया की और फूफिया की जगह उनकी तुम संभाल करने लग रहे हो। इसलिए मेरे लाडलो अपने आप में सुधार कर लो, यो रिश्ते ने बंद कर दो। यो हमारा टाइम में नहीं होया करता, ये भी यो कुछ दिना तो चलिया है, रिश्ते की वजह से थारे घर के रिश्ते टूट रहे हैं। अगर वो इन्हें नहीं बुला रहा होता तो कितनी खुशी तो शादी हो गई, उसका भाई भी आवे, भाई की घरवाली भी आवे, वो बुआ बन भी रही और वो सारा काम ना आप संभाले। उन वीर मर्दा ने कहेंगे सोचा नहीं थी, बैठे बैठे बेशक देखे गए होते, क्योंकि भाईचारे का यो फर्ज होया करे है। अक भाई ब्याला तो बेचले रहे है, सारा काम ना भाईचारा संभाला करे है। इसलिए मेरे लाडलो कदे भी अपने काके ताऊआ के या अपने माँ जाए भाइया तक ना बिगाड़ियो। अगर इन न बुलाओगे तो हो सके है थारा ब्याह में भी जो खुशी का माहौल चल रहा हो है उसमें कोई इस किस्म का वाहियात आदमी बुला के जो ये साली साडू है और उनकी वजह से थारा ब्याह में भंग पड़ गया, ये उनके मुकदमे चलेंगे। वो किसकी गवाही देगा, मरनी गवाही देगा या मरने वाला ही गवाही देगा, उसमें भी मुश्किल है। और वो दोनों की दोनों एक रांड होगी, एक के जेल में चला जाएगा, वह जिंदी रांड रहेगी, पता नहीं कितने दिन की सजा हो जाएगी। तो मेरी लाडो तुमने कोई बुलाओ भी है थारी बानर बनोइया तो तुम भी ना ठिया करो ना, जब ये हम नहीं आवांगे ना, यो कोई रिश्ता नहीं होता। अपनी नंदा ने बोला, अपनी फूफस ने बोला, अपनी भांचिया ने बोला, बुआ की छोरिया ने बोला, वो इस घर के खून के रिश्ते हुआ करें, वो इस घर की बेटी हुआ करें, इसलिए उन न बुलाओ। तो ये रिश्ते बुआ बन आगे भी चले रहेंगे। और यो इस किस्म का और किसी के दूसरा घर में जाकर कोई साली रांड ना हुआ और किसी का घर वाला जेल में ना जा, इसलिए मैं आशा करूँ हूँ अगर तो आप इस रिश्ते ने भूल जाओगे। ये कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं होता है। और अपने जो हमारे खून के रिश्ते हैं उनकी आप पूछ करोगे, उन तो बना कर रखोगे, थारा ब्याह में चार चांद लगेंगे, गांव वाले देखेंगे, सगे प्यारे गुआंढी देखेंगे, भाई सारा कुनबा सारे भाई इकट्ठे हैं, उसमें भी थारे शोभा बनेगी। और जब वो बाहर के आदमी आओगे थारे भाई नहीं पाओगे तुमने, और लोग आई गीता में आओगी तो थारी बानर बुआ नहीं पाओगे, तो बेशक थारे मुंह पर कुछ ना कहो, लेकिन वो जब जी में जाएंगे ना तो तुमने गाल दन दी जाएंगी। ये बेसारांड ने देख इतना खर्चा ला रही, अपनी ननद बुलाई ना, फूफस बुलाई ना, पाछे तो वो गाल तुमने जरूर देंगे। इसलिए मेरे लाडलो मैं एक बार फिर आपसे अपील करूँ, खून के रिश्ते तो बना कर रखो, वाहियात के रिश्ते थे कोई बात ना करो। होया कि भाई कोई फोन फान पर बाण बाण बात कर ले, वो दूसरी बात है, वो भी रोज की नहीं, 2-4 महीने में राजी खुशी पूछ ली। तो साथियों बताइयो, ये जो झगड़ा होया इसमें खोट डीजे का था या शराब का था,
या जो वो दो साली इकट्ठी नाचने लग रही थी, वो साली का नाचना का था, क्या कारण रहा है इसमें? आप कमेंट करके बताइए, ताकि और लोग दूसरे कमेंट देखें तो उन्हें भी पता लगे कि भाई ब्याह शादियाँ में इन रिश्तों को अगर हम छोड़ कर और किसी वाहियात आदमी बुलावाएंगे तो उसके क्या नतीजे होया करें। तो साथियों, कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।